सारी जिंदगी यूजीसी नेट की तैयारी करते रहोगे क्या? 22-23 की उम्र में आपने जो है किया है अपना बैचलर्स मास्टर्स और उसके बाद लग जाओ इस एग्जामिनेशन में जिसका सक्सेस रेट बहुत कम है। एंड साथ ही साथ क्या चीजें हैं इसमें कि आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए इतना पागल हो रहे हो क्या? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो ये इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है? अगर आपको कुछ आगे फ्यूचर में करना है तो बिना यूजीसी नेट के नहीं कर सकते क्या? क्यों इस एग्जामिनेशन के पीछे पड़े हो? ये बहुत सारी चीजें आसपास के एनवायरनमेंट से सुनाई देती होंगी कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन करने से क्या होता है। कुछ भी तो नहीं होता। लगे रहो, मेहनत करते रहो, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। तो एनटीए को जो है बस पैसे देते रहो, कोचिंग सेंटर्स को पैसे देते रहो और वो आपको आपका माइंड वॉश करके इस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। एंड आपकी जिंदगी जो है वो हेल बन जाएगी क्योंकि आप बार बार उस लूप में फंसते जाओगे। एंड इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा, इस चक्कर में अपना बहुत सारा प्रीशियस टाइम, जिस टाइम पे आपको बहुत मेजर डिसीजन लेने होते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, उनको आप यहाँ पे धो देने वाले हो अपने इतने इंपॉर्टेंट प्रीशियस ईयर्स को। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोग बोलते हैं। एंड यस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपकी लाइफ को हेल बना देता है। एंड अगर आप कॉमर्स से हैं तो बिल्कुल कॉमर्स स्पेसिफिक ही वीडियो ये होने वाली है। एंड मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ये एग्जामिनेशन, ये प्रिपरेशन आपकी लाइफ हेल बना सकता है। हाँ, आप बहुत सारी चीजें इंजॉय नहीं करेंगे बट जो आप कर पाएंगे वो शायद बहुत सारे लोगों का सपना रह जाएगा। तो यस, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। डेडिकेटेडली सुबह 8:30 बजे कॉमर्स की क्लासेस चल रही हैं। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर आपके अंदर जुनून है, एक्चुअल में अपने सब्जेक्ट के प्रति प्यार है, तो ही ये वीडियो को देखना, तो ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अदरवाइज सिर्फ एक एग्जामिनेशन निकालने के लिए इस तैयारी को कर रहे हो तो अभी आप ये वीडियो को लीव कर दो क्योंकि ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। अगर जेन्युइनली अपने सब्जेक्ट में कुछ करना है, जेन्युइनली बोल रही हूँ, कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूट करना है, तो ही ये एग्जामिनेशन आपके लिए काम का है। दिस इज एकेडमिक एग्जामिनेशन जो इंडिया के टॉप 10 एग्जामिनेशंस की लिस्ट में आता है। ये एग्जामिनेशन वो सिलेबस कवर करता है जो आप अपने बचपन से लेके अपनी मास्टर्स तक कवर करते हो। इसमें जर्नल पेपर भी है, आपका पेपर 2 जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है 5 से 6 साल, 7 साल, 11वीं से लेके मास्टर्स तक, वो सारी चीजें हैं। और इसी सब्जेक्ट में कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, पीएचडी करना चाहते हो, तो ही इस एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयारी करते हो। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है कैसे आपकी लाइफ हेल बनाता है ये मैं आपको बताऊंगी। एंड कैसे हम आपकी लाइफ को हेल बनाने में हेल्प करते हैं वो भी है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम, जहाँ पे आपको वो क्वालिटी कंटेंट उस मेहनत से पढ़ाया जाता है, चीजें उस लेवल से पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं जो आपके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे, दूसरा अपने सब्जेक्ट से आपको फेमिलियर करवाएं, एंड कैसे आप अपने सब्जेक्ट को जर्नलाइज व्यू पॉइंट से भी देख सकते हो और कैसे उसको रिलेट करके उसको आगे लेके जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। वो सारी चीजें भी आपको यहाँ से सीखने को मिलती हैं, पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी से आपको सीखने को मिलती हैं। तो मेरे जो है क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए कंप्लीट बैचेस हैं, बढ़िया तैयारी के साथ, हैंडबुक्स, नोट्स, हर चीज के साथ जो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाए। एंड एचपीएससी के कोर्सेज, यूट्यूब पे क्लासेस, हर चीज आपके लिए है। एंड आपके लिए सारी पीडीएफ्स भी एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं कैसे ये एग्जामिनेशन आपकी लाइफ हेल्प करता है। अगर मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, जेन्युइनली आप अपने सब्जेक्ट में कुछ करना चाहते हो, कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तो ही आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करो। ये एग्जामिनेशन आपको डायरेक्ट नौकरी नहीं देता बट आप किस लेवल की नौकरी लोगे ये डिसाइड जरूर करवा देता है। तो ये एक प्रिपरेशन जर्नी है जो आपको आपके सब्जेक्ट के प्रति एक कीन इंटरेस्ट डेवलप करवाता है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नया नहीं निकालना चाहते अपने सब्जेक्ट से, कुछ नया नहीं पढ़ने को तैयार हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। शायद क्वालिफाई अगर कर भी लिया तो कभी भी इसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। और सस्टेनेबिलिटी तो आज के टाइम पे कितना जरूरी है ये आप पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पढ़ते ही हो, एसडीजी गोल्स आप पढ़ते ही हो। तो यही चीज आपको इंपॉर्टेंस रखती है आपकी इस तैयारी में कि आप कितना इन्वॉल्व हो अपने सब्जेक्ट में, कितना इन्वॉल्व हो नई चीजों को सीखने में, और कितना इन्वॉल्व हो नई चीजों को सीख के उनको अप्लाई करके उससे कुछ नया निकालने में। तभी तो पीएचडी हम करते हैं, कुछ नया कंट्रीब्यूट करना है, रिसर्च करनी है।
चीजें तो हैं, उसको कैसे एक अलग व्यू पॉइंट से दिखाया जाए, कैसे उसको एक अलग तरीके से पेश किया जाए, वही चीजें हमें सीखनी है। टीचर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कैसे पढ़ी हुई चीजों को आगे तक डिलीवर किया जाए, पहुंचाया जाए, ट्रांसफर की जाए लर्निंग, वो चीजें हमें यहाँ पे समझनी है। और ये सारी चीजों को करने में आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा जाएंगे। आपको एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ाई करनी होगी, फिर पढ़ाई करने के बाद एग्जाम निकालने के बाद फिर दोबारा 10-10 12-12 घंटे पढ़ना होगा। ये जो है ये पूरी आपकी जर्नी बन जाती है कि जहाँ पे आप अपने दिन के 10 दिन एकेडमिक्स को देंगे, और आप फिर ये अगर सोच रहे हो कि मैं ये यहाँ जाके चिल कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो चीजें शायद उतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है। आपको पढ़ाई में से थोड़ा टाइम निकाल के एंजॉयमेंट करना होता है, ना कि एंजॉयमेंट में से थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाई करनी होती है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप ये सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए कैपेबल हो, अदरवाइज वो लूप में फंस जाओगे जहां पे आगे आर भी ना होगा और ना पार होगा, आर पार नहीं होगा, बीच में फंसे रह जाओगे कि चलो एक ट्राई दे देते हैं, चलो 2 ट्राई दे देते हैं, 3 ट्राई दे देते हैं, बार बार ट्रायल देते रहो, है ना। एनटीए भी खुश है, उनको हर साल फीस मिल रही है, हर 6 महीने में फीस मिल रही है, और हम भी खुश है कोचिंग वाले कि आओ बच्चों पढ़ो। बट अगर आप अपने आप को नहीं पहचानते हो, अपने आप को नहीं जानते हो, अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान पा रहे हो, ये चीज आपकी सबसे बड़ी कमी है। एंड यस, फिर वो जो टाइम इतना कुछ आप नया कर सकते थे, कुछ अलग कर सकते थे, इस फील्ड के अलावा कुछ कर सकते थे, वो टाइम भी आपका खत्म हो जाता है। तो यूजीसी नेट जेआरएफ अगर करना है तो बढ़िया तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति पैशन डेवलप करना होगा, और कैसे उसको नई चीजों से रिलेट कर सकते हैं, को रिलेट कर सकते हैं, वो चीजें समझनी होंगी। और ये सारा जो सब्जेक्ट का आपका जो पेपर का पूरा सिलेबस है, पूरा सब्जेक्ट है, जर्नल पेपर है, वो चीजें अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नया तभी निकलेगा जब आप चीजों को इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं अगर आप इस एग्जामिनेशन में सर्वाइव करना चाहते हैं, इस एग्जामिनेशन से कुछ नया लेके जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और कुछ नया कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे 7 से 8 घंटे मिनिमम 10-12 घंटे जो हैं इस फील्ड को देने पड़ेंगे, सो दैट मैं कुछ बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकूं। एंड आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ ऐसे ही आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब 2.5 साल का एक्सपीरियंस तो मेरा भी हो चुका है। कॉमर्स में मैंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया था 2022 में, एंड इस बार भी पेपर दे के आई थी पैटर्न एनालाइज करने के लिए। तो एक चीज मुझे समझ आई कि जो तैयारी मैंने उस टाइम पे की थी, वो तैयारी आज भी मुझे हेल्प कर रही है अपने सिलेक्शन लेने में, इन द सेंस कि मैं जिस तरीके से इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, वो चीज भी हेल्प करी जो मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। तो कितना रेलिवेंट चीजें हम लेके चल रहे हैं, कितना रेलिवेंट चीजें आपको सिखा पा रहे हैं, और कितना अपडेटेड चीजें आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें भी सीखने को मिलती हैं। और यस, वी आर पैशनेट, जिस वजह से हम आपके दिन में 3-3 4-4 क्लासेस लेते हैं, कुछ नए तरीके से चीजें पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कंटेंट डिलीवर करते हैं जो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपके लिए हमेशा करेगा और हमेशा करता रहा है। कोई भी नई चीज आपने अगर एक दिन में सीखी, एक चीज कोई भी, तो वही हमारा जो है मेन काम है, यही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, और यही चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपको लगता है यूजीसी नेट जेआरएफ करके लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट आपको उसी चीज में मजा अगर आ रहा है तो ही आप इस एग्जामिनेशन के लिए बने हो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना ही इस एग्जामिनेशन का उद्देश्य है। और आप कितना अच्छे से, कितना जल्दी उस चीज को अडेप्ट करते हो, चेंजेस जो आते हैं उनको अडेप्ट करते हो, वही सारी चीजें आपको इस जर्नी के दौरान सीखने को मिलती हैं। तो मैं बोलूं कि हाँ, इस एग्जामिनेशन ने मेरी लाइफ हेल्प कर रखी है और उसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो यस, तभी मैं इस एग्जामिनेशन के लिए बनी हूँ, और आप भी तभी इस एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे, कुछ नया क्रिएट करेंगे। शायद आप 10 बार फेल भी होंगे, बट स्टिल वो नया क्रिएट करने की जब तक आप कोशिश करते रहोगे, तो फेलियर भी आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग ही होने वाला है, राइट। तो ये चीज पे फोकस अगर आप करते हो, ये चीज को समझते हो, तो ही इस एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी हो। इस एग्जामिनेशन में बहुत कुछ खास नहीं है। आपने जो अपनी 11th क्लास से मास्टर्स तक पढ़ा है, वही सारी चीजें हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए मैंने कि ये टॉपिक्स पढ़ लो, आपका सिलेक्शन होगा। 70 टॉपिक्स 70 डेज, वो वीडियो आपके लिए बनाई थी। तो यही चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बट यस, कुछ नया सीखते रहना है, डीप डाइव करना है अपने सब्जेक्ट में, और कुछ नया निकाल के लाना है उससे। वही आपके लिए एक जो है ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं।
बहुत सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं बनना उनको पीएचडी भी नहीं करनी, बट उनको अपने सब्जेक्ट को समझना है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो चीज उनको हेल्प करती है और अच्छे तरीके से अपना जो है जो भी चीजें वो एस्पायर कर रहे हैं उनको पूरा करने में, तो वो चीज भी वो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कंपनीज में आप हेल्प कर सकते हो। अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, उस लेवल की नॉलेज आपके पास होती है, जो आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग में आप उनको हेल्प कर सकते हो। एज एन एक्सपर्ट आप वहां पे जो है अपने नॉलेज बेस के आधार पे डिसीजंस दे सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेंगी, और अगर आपके अंदर वो जील है तो ही आप इस एग्जामिनेशन को बढ़िया तरीके से क्वालिफाई कर पाओगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करने से चूक जाते हैं, बट नेट क्वालिफाई 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, उनकी इतनी नॉलेज बढ़ जाती है कि वो ये अनकन्वेंशनल तरीके से अपना जो है बढ़िया तरीके से सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, ओवर द टाइम चीजों में नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर लेते हैं। वही चीज आपको भी करनी है। एंड सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है, और आप कितना इन डेप्थ उस चीज को पढ़ने के लिए तैयार हो, ये चीज आपके लिए जरूरी है। एंड यस, लास्ट में अल्टीमेटली 1 महीना जब बचता है तो हम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम वो सारी चीजें सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, क्वेश्चन कैसे सही किया जाए वो सीखते हैं, बट उससे पहले का जो टाइम है, कितना आप डीप डाइव कर सकते हो, वो हमारे लिए जरूरी होता है। और यही चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो है बिल्कुल क्लासेस हमारी चलती है। 8:30 बजे मैं आपके लिए सुबह क्लास लेके आती हूँ, जहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रयास 2.0 में। कंप्लीट डिटेल में हर चीज सीखनी है, जाननी है, तो प्रीमियम आपके लिए है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम। एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली जो है अभी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट की है, एंड यूनिट नंबर 1 हमारी चल रही है। इसी तरीके से आगे फिर यूनिट नंबर 3 को कवर करेंगे, यूनिट 10 को, 4 को, एंड इसी तरीके से हमारा सिलेबस जो है कवर होता रहेगा। आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ बढ़िया मैं सिखा पाई हूँ, और जो जेआरएफ अड्डा की हमेशा से थीम रही है, 3 साल हमें होने वाले हैं, तो 3 साल डेडिकेटेडली जो मेहनत की है, जो आपके लिए प्रयास किया है, जो पैशन से आपके लिए क्लासेस बनाई है, कंटेंट डिलीवर किया है, कंटेंट क्रिएट किया है, एंड बहुत सारे सिलेक्शंस दिए हैं, तो उसी चीज को हम एस्पायर करते हुए इस बार भी कुछ नया लेके आ रहे हैं। 3rd ईयर हमारा कंप्लीट होने वाला है, एंड ये 2 अप्रैल बहुत अमेजिंग दिन होगा, बहुत कुछ आपके लिए रिवील होगा। तो जेआरएफ अड्डा सिलेक्शन का त्योहार जो है वो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और भी कुछ खास आपके लिए लेके आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थोड़ा सा विचार करना कि क्या आप रेडी हो अपनी लाइफ को हेल बनाने के लिए, और अगर उसमें मजा आ रहा है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एंड ये एग्जामिनेशन आपका ही है, और आप इसमें सिलेक्शन 100% लेने वाले हैं। सेकंड ऑप्शन मत बनाइएगा, फर्स्ट ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन, जहां पे आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, बट अल्टीमेटली आप जो स्ट्रगल चाहिए इस एग्जामिनेशन में वो करने के लिए अगर तैयार हो, तो ये एग्जामिनेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता। मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।